कितना सामान था आपका, कितने रुपए का तकरीबन? हाँ, लगभग 50,000 का। 50,000 का। तो जिंदगी भर की जमा पूंजी आज चली गई? हाँ, पूरी चली गई। जितना मेरा आदमी ने कमाया, जो मैंने लिया वो भी खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर वो जो मायूसी छाई हुई है वो यही है कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कि मजदूरी करके इनके पति ने इनको बनाकर दी थी वो इस संदूक में रखी हुई थी। और इस संदूक को जो है उठा करके ले गए बाहर। अंदर चोरी नहीं की, बाहर उठा करके ले गए। तो आप देख सकते हैं कि चोरों ने इस चोरी को कितना जो है सोच समझ कर अंजाम दिया है कि संदूक को अंदर से निकाला रात का समय। आपको ये अंदाजा है कितने समय की बात होगी? जी तो समय नहीं पता। आप रात को कै बजे? 12 बजे 11 बजे सो जाती हैं? हाँ, 1-2 बजे के टाइम की ये बात है, रात के 1-2 बजे के करीब। और ये मैंने आपको दिखाया था जंगल का रास्ता सामने आप देख रहे हैं। और वहाँ से जो है चोरों ने कवर किया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जंगल की तरफ से घुसेंगे तो शायद कोई नहीं देख पाएगा या कोई CCTV जो है कैमरा हमें पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने ये चोरी को जो अंजाम दिया है और इन गरीबों को लूट कर ले गए हैं। पूरी तरह से ये पूरी साजिश नज़र आती है। ये संदूक है, इस संदूक को ले जा कर के बाहर लेकर गए और वहाँ खेत की तरफ ले जा कर के उन्होंने इस संदूक को खोला और उसमें जो भी सामान था इनका 50,000 की सामग्री जो कि सोना चांदी ये बता रही हैं इसमें रखा हुआ था, वो पूरी तरह से जो है इसमें से निकाल करके और संदूक को फेंक कर चले गए। संदूक आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जी खेत में से प्राप्त हुआ आपको? इसमें कुछ सामान नहीं था आपका? कपड़े उपड़े छोड़ गए? हाँ, कपड़े छोड़। अच्छा, ठीक। मैं पूरी कोशिश करूंगा। NR हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान आपकी हमदर्दी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपका जो सामान है वो मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अनुरोध करता हूं ज़िला मजिस्ट्रेट रामपुर, DM साहब से, SP साहब से, थाना कोतवाली श्री धनंजय सिंह से, CO मिलक से और जो हल्के की पुलिस है उनसे अनुरोध करता हूं कि इस चोरी की तफ्तीश तेज़ी के साथ की जाए और चोरों को पकड़ा जाए। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो कि इसी तरह से आगे ऐसे गरीब लोगों को ना लूटें और इनका जो सामान है वो सामान इनको वापस मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलक पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और इन गरीबों का सामान इनको वापस दिलाएगी। एक ये घर है और ये भी बिल्कुल खेत के बराबर में है। इनका नाम अली हसन है। इनके घर में भी तकरीबन 20,000 की चोरी हुई है और जो हमारी सिस्टर खड़ी हुई हैं इनके घर में कोई शख्स नहीं है अभी, इसलिए वो सामने वीडियो में सामने नहीं आना चाह रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है हमारे गांव के अंदर कि हमारे घरों में चोरी हो गई है। 20,000 की चोरी बताई गई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने बराबर में खड़े लोगों से, इनका नाम क्या है? नाजमा। इनके पति का नाम? अली हसन। क्या करते हैं? टुक चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। और 20,000 रुपये नगद चोरी हुए हैं या फिर कोई सामान था? सामान भी था, सोना चांदी जो भी थोड़ा बहुत था वो था। और कैश लगभग 2,000 रुपये कैश थे। मैं इतना ज़रूर करूँगा, ये 2 घर मैंने आपको दिखाए हैं और जो सामने खड़ी हुई हैं गेट के पीछे हैं उनका नाम नाजमा है, इनके पति का नाम अली हसन है। इनके पति मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। घर में टीनें डली हुई नज़र आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने घर की बच्चों की अपने जो है परिवार का पालन पोषण करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। इनके घर में 20,000 की चोरी हुई है। उसके अलावा एक घर आपने सामने देखा 50,000 की चोरी हुई है। और इस चोरी को जो अंजाम दिया है चोरों ने, मैं आपको एक बार पूरे विस्तार से बताना चाहता हूं कि आप देखिए यहाँ ये खेत है और खेत के सामने आप देखेंगे पूरी तरह से ये खेत है और इस खेत के सामने आप देखिए ये खेत है, जंगल का रास्ता है और जंगल के रास्ते से ही चोरों ने आकर के चोरी को अंजाम दिया क्योंकि वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जंगल में अगर धर्मपुरे से रोड से अगर वो आते तो उन्हें लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं CCTV कैमरा लगा होगा। लेकिन उन्होंने जंगल के रास्ते से घरों को कवर किया और करने के बाद चोरी को अंजाम दिया। इतनी बड़ी वारदात धर्मपुरे में हुई है कि जिसका जितनी निंदा की जाए कम है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ और एरिया विधायक जो है राजवाला जी से अनुरोध करता हूं, सांसद मोहिबुल्ला जी से अनुरोध करता हूं कि पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का पूरा तरीके से ऑर्डर दें और पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन गरीबों का जो माल गया है वो इन्हें वापस मिल जाए, इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्हें वापस मिल जाए और आगे इस तरह की चोरी ना हो। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं आपको दिखा रहा हूँ
चोरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और चोर पकड़े जाना चाहिए। अब दिखाता हूँ आपको तीसरी चोरी। आप देखिए, आपको लगेगा कि चोर, जिला रामपुर के अंदर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। पहले के समय में कूमर लग जाया करते थे, दीवारों में मिट्टी की दीवारें होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर सीमेंट और बढ़िया ईंट की दीवारें बनी हुई हैं, उसके बाद भी कूमर लगा दिया गया। आप देखिए चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। आखिर कौन है इस गैंग का सरगना जो इस तरह से चोरियों को अंजाम दे रहा है। और पूरी तरह से आप देखिए यहाँ भी जंगल दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये तीसरा घर दिखा रहा हूँ। तीसरा घर ये भी जंगल के रास्ते से शुरू होता है। वहाँ पर कुंडी खोल करके अंदर घुसा गया, लेकिन यहाँ उन्हें दिखाई दिया कि कहीं से दरवाज़ा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ कूमर लगा दिया। आप देखिए पूरी दीवार को तोड़ दिया और यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया। मैं बात करूँगा उस परिवार के सदस्य से जो कि इनके जिम्मेदार हैं, और उनसे पूछूंगा कि किस तरह से ये दीवार टूटी। आपको कोई आवाज़ का अंदेशा, कोई आवाज़ आई हो हथौड़ी मारने की, किसी प्रकार से कोई अंदेशा? कोई सी चीज़ की कोई अंदेशा नहीं आया। अगर ये पता होता फिर देखते क्या है। आवाज़ ही नहीं आई बिल्कुल। कितना समय आपको लगता है कि मतलब कितने समय में ये काम हुआ है? गहरी नींद में आप होते हैं? करीब 2 के बाद में हुआ है। 2 के बाद में। क्या करते हैं आप? कढ़ाई का काम करता हूँ। कढ़ाई का, मजदूरी तहत थकान हो जाती है तो पता नहीं चल पाता, बच्चे भी सो जाते हैं। ठीक है, तो 2 बजे के टाइम की ये बात है। क्या क्या था आपके घर में? आप मतलब कुछ? हाँ, चांदी का, सोने का था एक आध। अच्छा, कुछ सामान था तकरीबन? वैसे भी ले गए। कितने पैसे टोटल खर्च कितना ले गए आपका सारा लगा के? 70-80 के आसपास। 70-80 हज़ार की चोरी आपके घर में हुई है। एक बड़ी चोरी है ये। 70-80 हज़ार मेरे ख्याल से आपने पिछले कई सालों से जोड़े होंगे, और ये मैं कहूँगा कि शायद आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आज ख़त्म हो गई। मैं सही कह रहा हूँ? तो आपका नाम एक बार बताइए स्क्रीन पर। मेरा नाम जहीर अहमद, ग्राम धर्मपुरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से। जिला रामपुर से। तो आपके घर में ये कूमर लग गया और चोरी करके चोर पैसा ले गए। और मैंने जो बताया अभी कि जंगल के रास्ते से ही यहाँ से कवर कर रहे हैं, और जंगल के रास्तों के किनारे जो घर हैं उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हैं। ये एक बड़ी वारदात है, इसे बिल्कुल भी छोटा ना समझा जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस से कि मिलक पुलिस थाना कोतवाली इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेकर के कार्रवाई करे और चोरों का पता लगाए। किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं एक पक्का मकान, पक्की ईंटें, सीमेंट, आप देखिए ये सीमेंट है, सीमेंट से बना हुआ मकान है। आप देखिए मजबूत मकान बना हुआ है, उसके बावजूद भी किस तरह से यहाँ से ईंटें निकाल ली गई, और उतनी ईंटें निकाली जिससे कि वो आसानी से घर में घुस सकते हैं। इधर से अब आप देखिए सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये सामान ऐसे पड़ा हुआ है जब से। इधर से ये अलमारी है, इधर से ये अलमारी है। देखिए आप यहाँ से, जैसे कि इन्हें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें मालूम हो कि इसी कमरे में अलमारी है, इसी कमरे में पैसा है, इसी कमरे में सोना है, इसलिए इन्होंने यही कूमर लगाया। कमरा, इन्हें ये अंदाज़ा था कि कमरा यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये साजिश भी मालूम होती है। और वो कुछ भी हो, फिलहाल पुलिस जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच करे। मैं बिल्कुल आपको दिखा चुका हूँ 3 चोरियाँ। चौथी चोरी जो मैंने दिखाई धर्मपुरे के उस पार है, जो कि 7 लाख की चोरी बताई जा रही है, सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। जो परिवार जनों ने मुझे बताया है वो 7 लाख की चोरी बताई है नसीर अहमद के घर में। हालांकि उन्होंने जो है वहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं दी, और उन्होंने कहा कि हम मीडिया के सामने से उजागर नहीं करना चाहते। क्या वजह है उजागर नहीं कर सकते, ये वो जानते होंगे, या फिर जिन लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है वो जानते होंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस चोरी से और लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। तहसील मिलक के जो भी घर मकान हैं, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने घरों को पूरी तरह से जो है सेफ्टी के साथ जागते हुए सोएं, ताकि आपके घरों में भी इस तरह से डाका न डल पाए, कूमर न लग पाए। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके घर में भी चोरी हो सकती है। और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं सामने, मायूस चेहरा, ये हमारे ज़रीफ़ अहमद इनका नाम है और धर्मपुरा के रहने वाले हैं। 70-80 हज़ार रुपये इनके चुरे हैं। इनका दिल जानता होगा, इनका परिवार जानता होगा, इनका खुदा जानता होगा कि आज इनके दिल पर क्या बीत रही है। क्योंकि एक गरीब की जमा पूंजी जब चली जाती है तो उसके दिल में जो दर्द उठता है, जो तकलीफ़ होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। और पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ ज़रीफ़ अहमद भाई। मैं मिलक थाना पुलिस से बातचीत करूँगा और इस मामले में मैं इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए मैं रामपुर एसपी साहब से भी बात करूँगा, डीएम साहब से भी बात करूँगा, ताकि आपकी जो यहाँ चोरी हुई है वो कहीं ना कहीं चोर पकड़े जाएं और उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और आपका जो सामान गया है वो आपको वापस मिल सके। कैमरामैन साबिर अंसारी के साथ रिपोर्टर राकिम खान, दिल्ली क्राइम न्यूज़ 0786 NR हेल्प न्यूज़ पर। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।